बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 6। लास्ट टाइम तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे उनमें जो मेन पॉइंट्स था वो ये था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या जानदार प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो उन्हीं बायोमॉलिक्यूल की एक टाइप, एक एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इज नोन एज carbohydrates. Carbohydrates are organic compounds that contain carbon, hydrogen and oxygen. ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मेरे बेटे जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। दीज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर प्राइमरी एंड क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम इनको मुख्तलिफ जराए से हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। हनी, मिल्क, फ्रूट्स, ये तमाम के तमाम सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक गेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये एक ऐसी केमिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें हम सैकराइड्स का नाम देते हैं। सैकराइड्स शुगर को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी शुगर एक यूनिट है, इसी शुगर की बुनियाद पर ही हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, लाइक मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आपकी बुक के अंदर ये क्या कहते हैं। तो बेसिकली पहले बयान किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कंपाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये ऐसी केमिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें हम सैकराइड्स का नाम देते हैं। तो सैकराइड्स हम शुगर को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सैकराइड्स, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड शुगर। इसी वजह से हम इनको शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने जरूर याद करना है। इनका केमिकल फार्मूला CnH2n, ये मेरे बेटे इसका केमिकल फार्मूला है। अब इसमें जो N है ये बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनको हम इस N से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिस्कस करते हैं इसकी अकरेंस क्या होती है, मीन टू से ये किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है। ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी डिस्कवरी, किसको दरियाफ्त किसने किया था। तो सबसे पहले एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रिया मारग्रेफ। इन्होंने 1747 के अंदर पहली मर्तबा इस कार्बोहाइड्रेट शुगर को आइसोलेट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कहेंगे कि इन 1747 एंड्रिया मारग्रेफ एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने पहली मर्तबा कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट से अलग किया था। अब हम डिस्कस करते हैं पहली टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला कौन से मेरे बेटे, मोनो। मोनो कहते हैं सिंगल,
एक सैकराइड्स कहते हैं शुगर, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट की ऐसी टाइप जो सिर्फ एक ही शुगर पर मुश्तमिल हो उसे हम मोनोसैकराइड्स का नाम देते हैं, जो कि इंतहाई सिंपल होती है, इसका जायका मीठा होता है और ये पानी के अंदर आसानी से हल हो जाती है। दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये इसके फीचर्स में आ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं, तो इसके बारे में हम कहेंगे कि these are simplest sugar made up of सिंगल शुगर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ना प्रॉपर्टीज है, ये फीचर्स भी आप इनको कह सकते हैं। दे आर इजिली soluble in water, they are sweet in taste। ठीक है, अब इनके अंदर जो कार्बन के नंबर की तादाद होती है वो डिफरेंट होती है, वो 3 to 7 तक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दे मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें अगर इसके पास 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो उसे हम नाम देते हैं ट्रियोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 4 है तो टेट्रोसिस, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आपको। अगर उसके पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो उसे हम पेंटोसिस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उसके पास 6 कार्बन होंगे तो उसे हम हेक्सोसिस कहेंगे। ऐसे ही अगर 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोसिस कहेंगे। अब इनमें जो ये जो दो है, पेंटोसिस और हेक्सोसिस, ये बहुत कॉमन होती है और इंपॉर्टेंट भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। दूसरी है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो फर्स्ट हम राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज को डिस्कस करते हैं। ये दोनों के दोनों 5 कार्बन वाली जो रिंग होती है उस पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम पेंटोज का नाम देते हैं। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आते हैं मेरे बेटे, वो आपने गौर से समझना है। जो राइबोज है, ये हमारे पास ही राइबोज है, राइबोज। ठीक है, और ये है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी। अब इसमें हम जो नंबरिंग है हाइड्रोजन का एटम की और ऑक्सीजन की, वो हम मेंटेन करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, और यहां पर कार्बन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5। ठीक है, अब हम इनके ऊपर ना जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, मेन टू से अब हम इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी करते हैं। इसमें देखिए कार्बन नंबर 1 पर एक तरफ OH,
एक तरफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, यहां पर OH, OH और हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH2OH, इसे हम नाम देते हैं राइबोज का। अब डी ऑक्सी का क्या मतलब है? इसमें जो कार्बन नंबर 2 पर जो एक ऑक्सीजन होती है ना मेरे बेटे, वो एब्सेंट होती है। ये जो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है, जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए तो हम इसको डी ऑक्सी का नाम देते हैं। डी कहते हैं रिमूव करने को, निकाल देने को, ऑक्सी कहते हैं ऑक्सीजन को। मीन टू से डी ऑक्सी राइबोज के अंदर कार्बन नंबर जो 2 है ना, वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, और बाकी के जो एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो सेम होते हैं। कैसे? यहां पर भी OH, H, यहां पर हाइड्रोजन, यहां OH की बजाय खाली O है, इधर OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH2OH। ये मेरे बेटा किसकी एग्जांपल है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, जो कि दोनों पेंटोज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मोनोसैकेराइड्स की। दूसरी एग्जांपल्स ग्लूकोज, हम जानते हैं इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, गैलेक्टोज इसके अंदर भी कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, और फ्रुक्टोज इसके अंदर 5 कार्बन के एटम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं इस ग्लूकोज को, जिसका फार्मूला क्या है? जिसका फार्मूला C6H12O6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो राइबोज है, इसका फार्मूला भी हमें आना चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है मेरे बेटे C5H10O5। ठीक है, राइबोज का फार्मूला, डीऑक्सी का, इसका भी C5H10O4। इसमें एक O कम हो गया, इसमें A4 है और इसके अंदर O5 है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी इसको, अपन इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। इसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या है? 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये रही कार्बन नंबर 1, यहां पर है जी हाइड्रोजन, OH, OH, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर CH2OH आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, C6 मुकम्मल हो गए। हाइड्रोजन 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, H12 मुकम्मल हो गए। ऑक्सीजन है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये क्या है? O6 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला ग्लूकोज का। अब हम डिस्कस करते हैं गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज के अंदर क्या होता है? इसमें देखें तो इसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का आता है, और वो क्या है जी? कि वो ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी जगह OH है, और जो OH है इसकी जगह पर उन्होंने हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हालांकि इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, OH, OH और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और
OH, यहां पर हाइड्रोजन CH2OH आ जाएगा। ये है फॉर्मूला गैलेक्टोज का। तो दीज टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स सेक्राइड्स होते हैं। सेक्राइड्स हम शुगर को कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स ऐसे शुगर है जो सिर्फ एक ही सेक्राइड पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।